हेलो स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस, नमस्कार। मैं प्रमोद शर्मा, 3D क्लासेस। आज के समय में आप लोगों से एक संवाद होना बहुत ज़रूरी था। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है, सभी स्कूल और शिक्षण संस्थाएं बंद चल रही हैं। ऐसे समय में आप लोग, आपके बच्चे रेगुलर क्लासेस के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी संस्था में नहीं जा पा रहे हैं, और रेगुलर क्लासेस नहीं होने की वजह से आपके बच्चों की पढ़ाई पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। खासतौर पे 11th क्लास के स्टूडेंट जो इस साल साइंस लेने वाले हैं, साइंस स्टूडेंट्स के लिए 11th क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 11th क्लास में ही साइंस स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। 11th क्लास में जो बच्चा साइंस में सीखता है वही उसको 12th क्लास में हेल्प करता है, 12th की बोर्ड की परसेंटेज, और साथ में साइंस स्टूडेंट्स के लिए होने वाले कंपटीशन एग्जाम जैसे कि नीट और जेईई मेन, जेईई एडवांस के एग्जाम्स के लिए 11th क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन एग्जाम्स में 11th का सिलेबस का वेटेज 60% होता है। और नंबर 2, 12th के सिलेबस को आप अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आपका 11th क्लास के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो 11th क्लास आपके लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे समय पे ये लॉकडाउन, ऐसे समय पे ये परिस्थितियां आपके बच्चे की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हो कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब सभी स्कूल और शिक्षण संस्थाएं खुल जाएंगी, तब वो स्कूल में और शिक्षण संस्थाओं में जाकर अपनी रेगुलर स्टडीज़ कर पाएंगे। क्षमा कीजिएगा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो सभी शिक्षण संस्थाओं के खुलने में अभी बहुत अधिक समय लगेगा, क्योंकि सभी स्कूल्स, सभी कॉलेजेस, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भीड़ इकट्ठा होने का एक जगह होती है, जहाँ पे एक क्लासरूम में 50-100 बच्चे बैठते हैं। और गवर्नमेंट अभी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसी भी जगह किसी भी प्रकार की गैदरिंग हो, लोग इकट्ठा हों। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एक रीसेंट न्यूज़ ये है कि जो नीट का 2020 का एग्ज़ाम जो मई के फर्स्ट वीक में होना था, उसको पहले मई के लास्ट वीक के लिए पोस्टपोन किया गया था, और अब गवर्नमेंट ने फाइनल डिसीजन लिया है कि नीट का एग्ज़ाम 28 जुलाई को कराया जाएगा। इस तरह से जेईई मेन का एग्ज़ाम जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना था, वो अब जुलाई के मिड में होगा, और जेईई एडवांस का एग्ज़ाम अगस्त में होगा, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए भी सोशल गैदरिंग को नहीं होने देना चाहती है, किसी तरह की गैदरिंग नहीं होने देना चाहती है, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जब इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को पोस्टपोन करके जुलाई लास्ट में भेज दिया गया है, तो रेगुलर इंस्टीट्यूशंस, आपके स्कूल्स, सभी शिक्षण संस्थाएं सबसे लास्ट में खुलेंगी। और मैं मानता हूं कि सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और शिक्षण संस्थाएं जो होंगी वो अगस्त में कहीं जाकर खुलेंगी, और अगस्त तक आपके पास अब मई बाकी है, जून बाकी है, जुलाई बाकी है। तो क्या इतने समय आप लोग अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि आज के ज़माने में, आज के समय में, आज की परिस्थिति में पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है आपको? अब मैं दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे करूँ कि जब ऑनलाइन क्लासेस का आप चुनाव करेंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का चुनाव करना चाहिए कि जिनकी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उन लोगों से आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ पाएं, और वो टीचर्स आपके क्वेश्चंस के जवाब दें। जयपुर और कोटा के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया हो, पर आप सोचें कि क्या आप उन टीचर से, उन फैकल्टी से अपने डाउट्स क्लियरली पूछ सकते हैं? क्या आप उनको फ़ोन करके अपने डाउट्स बता सकते हैं? क्या वो आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे? तो आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का चुनाव करना चाहिए जो कि आप इस ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे भी आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर पाएं। नंबर 2, आपको इंस्टीट्यूशन का चुनाव करते समय ये भी देखना पड़ेगा कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा और सभी शिक्षण संस्थाएं खुल जाएंगी और रेगुलर क्लासेस चलने लगेंगी, तब आप कहाँ एडमिशन लेंगे। आप जयपुर और कोटा के किसी इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लें, वहाँ पे की क्लासेस आप ज्वाइन कर लें, तो जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो क्या आपके पेरेंट्स या आप इस बात की रिस्क ले पाएंगे कि आपका बच्चा एक दूसरे शहर में जाके पढ़ रहा है, जबकि गवर्नमेंट ये बात कह चुकी है कि हमें अभी लंबे समय तक कोरोना के साथ रहना है, कोरोना से लड़ाई लड़नी है। आप सोचें और समझें।
तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग अपने शहर के किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का चुनाव करें जो आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दे, आपके रेगुलर डाउट्स भी क्लियर करे, और जब लॉकडाउन खुल जाए और रेगुलर क्लासेस शुरू हों तो आप वहाँ पर जाकर अपनी रेगुलर स्टडीज़ भी कर सकें। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जिस इंस्टीट्यूट का आप चुनाव कर रहे हैं, क्या वो इंस्टीट्यूट जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कराने में सक्षम है? क्या जयपुर और कोटा की किसी भी संस्था के इक्विवेलेंट पढ़ाई कराई जा रही है? यस स्टूडेंट्स, हम लोग 3D क्लासेस में रेगुलरली पिछले 11 साल से सभी कंपटीशन एग्जाम्स में रेगुलर सिलेक्शंस दे रहे हैं। नीट में हम लोग सिलेक्शन दे रहे हैं, जेईई मेन और जेईई एडवांस में हम लोग रेगुलर सिलेक्शन दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारा 12th बोर्ड का रिजल्ट भी बहुत बेहतर है। तो स्टूडेंट्स, 3D क्लासेस आप लोगों के लिए आपके शहर में अवेलेबल है। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको रेगुलरली आपको शीट्स देंगे सॉल्व करने के लिए। उन शीट्स के सॉल्यूशन हम आपको देंगे। आप अपने डाउट्स हम हमारे टीचर्स से रेगुलरली पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब आप हमारे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस में आ सकते हैं। तो 3D क्लासेस का ऑनलाइन कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप 3D क्लासेस का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, हम लोगों से जुड़ें, हम लोग आपकी सभी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, नमस्कार।